हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग द पोइट एंड द पोपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं और आज आप लोगों के लिए धमाका है। और वो धमाका ये है कि मैं आज आप लोगों को 50 एमसीक्यूज एक साथ करवाने वाली हूँ। तो हुई ना खुशी वाली बात। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो कैसी लगती है मुझे लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बहुत सारा कंटेंट क्लियर करवा चुकी हूँ, वो नहीं अगर वॉच किया है आप लोगों ने तो उसे चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग अपना धमाका स्टार्ट करते हैं। कि हम लोग अपने एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट डज द पोपर इनिशियली रिक्वेस्ट फ्रॉम द पोइट। पोइट के पास में पोपर क्या रिक्वेस्ट लेकर जाता है, क्या चाहिए होता है। तो पोपर पोइट से कहता है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, आपके यहाँ पर अगर कोई काम है तो प्लीज़ मुझे रख लीजिए। तो वो जॉब की रिक्वेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वाई डज द पोइट कॉल इट फूलिश टू थिंक ऑफ वर्क। जो पोइट होता है वो पोपर से क्यों कहता है कि ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों कर रहे हो, तुम काम के बारे में क्यों सोच रहे हो, कितना पागलपन है ये सब कुछ, ऐसा क्यों बोलता है। क्योंकि पोइट किस में लगा हुआ था, जो पोइट है वो पूरा जो नेचर है, प्रकृति की सुंदरता है उसमें लगा हुआ था। स्वीट ऑटम वेदर, जो वेदर था उस समय, जो मौसम था उसी में लगा हुआ था और उसी की सुंदरता के बखान किए जा रहा था। इसीलिए उसे जो पोपर की बातें होती हैं वो सब कुछ बेवकूफ़ी भरी लगती हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द पोइट एडवाइज द पोपर टू इंजॉय। जो पोइट होता है वो पोपर को इंजॉय करने के एडवाइस क्यों देता है, या क्या ऐसा होता है कि इस वजह से पोइट पोपर को इंजॉय रहने के लिए या खुश रहने की एडवाइस देता है। क्योंकि मूनलिट नाइट ब्यूटी, क्योंकि वो जो रात थी वो बहुत सुंदर थी, तो वो जो नज़ारा था इसी वजह से पोइट कहता है पोपर से कि इस प्रकृति के नज़ारे का तुम आनंद लो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉलिड फूड डज द पोइट सजेस्ट द पॉपर ईट। जो पोइट होता है वो पॉपर से क्या खाने की सलाह देता है कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, तुम क्या क्या खाना पसंद करोगे, है ना। देता कुछ नहीं है, बस ऐसे ही सलाह दे रहा है फालतू की। तो वो होते हैं राइस, दाल एंड करी। ये जो चीज़ें होती हैं इन्हीं के बारे में वो बताता है कि तुम्हें ये खाना चाहिए या ये खाना तुम पसंद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, व्हाट डज द पोपर डिक्लेयर ही विल फील हिज बैली विथ। जो पोपर होता है वो क्या फीलिंग उसकी जो होती है वो बताता है अपने स्टमक के बारे में। अपनी जो बेली होती है, उसका जो पेट होता है वो भरा हुआ है, तो वो किस चीज़ से भरा हुआ है ना। तो वो किस चीज़ से भरा होता है, ब्रीज, हवा से भरा होता है, उसमें हवा है और कुछ नहीं है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ खाना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कोई काम दे दीजिए ताकि मैं आपका काम करूं और आप मुझे खाना दीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन व्हेन दे गो आउट इन द चिली एयर। क्या होता है जब वो बाहर की साइड बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है, तब क्या होता है। तो होता क्या है, पोपर शिवर्स। जो पोपर होता है पहले ही बेचारा भूखा होता है, उसके पास रहने के लिए छत नहीं होती है और वो बहुत ही ज़्यादा कँपकँपा रहा था, ठंड लग रही थी उसको, है ना। तो यही होता है ठंडी हवा में पोपर के साथ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, व्हाट डज द पोइट रेप हिमसेल्फ विथ। जो पोइट होता है उसने अपने आप को किससे कवर करके रख रखा था, उसने क्या ओढ़ रखा था। तो उसने शॉल क्लोजली, उसने जो एक शॉल है वो उसने लपेट रखी थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द वेदर डिस्पाइट द चिल। वो जो वेदर है, वो जो मौसम है ठंडा, उसको कवि ने कैसा डिस्क्राइब किया है। तो उस ठंडी वाले मौसम को भी कवि क्या बोलता है कि बहुत वार्म है, बहुत गर्म मौसम है, ये अच्छा मौसम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द पोपर स्टार्ट डूइंग एमिड सीनिक ब्यूटी। वो जो पोपर होता है वो क्या करता है, वो जो
पोइट सुंदरता का जब बखान कर रहा होता है तो पोपर के साथ क्या होता है उस समय, तो पोपर क्या करता है, स्नीजिंग एंड कफिंग। पोपर को बहुत सर्दी होती है तो उसे लगातार छींक भी आ रही होती है उसी समय, तो वो एक तो सर्दी से परेशान बेचारा, ऊपर से उसको छींक आ रही होती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, व्हाट डज द पोइट कॉल द पोपर। जो पोइट होता है वो पोपर को क्या कहता है, क्या कहता है वो बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता चलता है, इतना सुंदर मौसम है और तुम छीके जा रहे हो, सिर्फ खाने के बारे में ही बोल रहे हो, है ना। तो वो उसे नॉनसेंस कहता है कि कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो, किल जॉय, नॉनसेंस, यही कहता है वो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, हु इज़ द पोइट इन द प्ले। वो जो पोइट है प्ले में वो कौन है, क्या नाम बताया था। तो हमने ये सब कुछ अपने समरी वाले पार्ट में देखा था। अगर आप लोगों ने समरी वाले पार्ट को नहीं वॉच किया है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर के वॉच कर सकते हैं, और आप लोग चैनल पर जाकर के भी बहुत सारे मैं कंटेंट को क्लियर कर चुकी हूँ, बहुत सारे वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। तो इस प्ले में जो पोइट होता है वो कौन होता है, वो होते हैं कुंज बिहारी, और उनको कुंज बाबू भी कहते थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, हु रिप्रेजेंट द पुअर सोसाइटी। जो पुअर सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है वो कौन होता है, तो वो जो पोपर था वही था। तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था बशंबर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, व्हाट डज कुंज बाबू ऑन। कुंज बाबू के पास में क्या क्या था। कुंज बाबू जो थे वो एक तरह से कह सकते हैं कि अमीर लोगों की गिनती में आ रहे थे, है ना। तो उनके पास में क्या क्या था, उनके पास में घर था, गार्डन था, और उनके पास में कुक भी था जो कि खाना बनाता था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज बशंबर एट द पोइट्स हाउस। पोइट्स के घर पर बशंबर क्यों आता है, तो वो क्यों आता है, क्योंकि वो भूखा होता है, उसे खाने की ज़रूरत होती है, उसे शेल्टर चाहिए होता है ना। तो वो क्या करता है कि काम मांगने आता है, तो वो भूखा होता है और जॉब की उसको नीड होती है इस वजह से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, हाउ डज कुंज बाबू रिएक्ट टू द वर्ड हंगर। जो वर्ड होता है हंगर, कि मैं भूखा हूँ, उसके ऊपर जो कुंज बाबू का रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है आस्क पॉपर नॉट टू यूज़ इट। वो पॉपर को क्या कहता है कि बार बार ये भूखा भूखा वाला वर्ड तुम यूज़ मत करो, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16, वॉट ट्रेड डिफाइंस कुंज बाबू। कुंज बाबू के लिए या कुंज बाबू को कैसा डिफाइन किया गया है इस पूरे प्ले में, या पूरी जो शॉर्ट स्टोरी कह सकते हैं इसको, तो इसमें कैसा उनको डिफाइन किया है, तो उनको आइडियलिस्ट लैकिंग कोऑर्डिनेशन, ये वर्ड उनको दिखाया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, हु डज द पोइट स्कोल्ड एट द एंड। एंड में जो पोइट होता है वो क्या करता है, वो किसके ऊपर अपना गुस्सा निकालता है, या वो कौन होता है जो लास्ट में पोइट की डांट को झेलता है, तो वो होता है सर्वेंट फॉर लेट डिनर। वो जो सर्वेंट होता है, जो कुक होता है, वो जो खाना बनाकर फिर उसको सर्व करता है, सर्वेंट जो होता है वो लेट डिनर के लिए डांट खाता है पोइट से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज बशंबर लेक टू अवॉइड शर्विंग। बशंबर को क्या होता है, ठंडी का मौसम था तो वो कंपकपा रहा था, उसे भूख भी लगी थी, है ना। तो वो उसको अवॉइड करने के लिए कि भाई मुझे ये कंपकपाना मैं बंद कर सकूं, तो उसके लिए क्या करता है वो पोइट जो होता है उससे अपने लिए कुछ मांगता है कि प्लीज़ मुझे कुछ दे दीजिए, मुझे बहुत ठंड लगी है। तो वो उसे क्या करता है, शॉल देता है। जो पोइट होता है कुंज बाबू, वो बशंबर को अपनी शॉल देता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, हु कीप्स हमिंग अ पोएम्स आउटडोर। बाहर बैठकर, अपने घर के बाहर बैठकर कौन पोएम्स को बना रहा था या कौन लिख रहा था, तो वो कौन था, वो थे पोइट, जो कि कुंज बाबू थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, हु कीप्स विजिंग आउटडोर। कौन ऐसा था जो कि घर के बाहर आता है, कौन इंसान ऐसा था जो पोइट से मिलने आता है, तो वो था पॉपर। पॉपर ही था ना जो पोइट से मिलने आता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, द प्ले कंट्रास्ट विथ। जो प्ले है, जो ड्रामा है, ये कंट्रास्ट है, इसमें दिखाया है। तो इसमें कौन कौन सी
थीम्स को उजागर किया गया है, कौन कौन से थीम्स को शो किया गया है। तो वो है रिच वर्सेस पुअर, अमीर और गरीब के बीच में जो दायरा है वो दिखाया है। आइडियलिज्म वर्सेस प्रैक्टिकली, ये भी इसमें शो किया गया है। फूड वर्सेस ब्रीज, भरे हुए पेट को और खाली पेट को, इसको भी दिखाया है कि जिसका पेट भरा होता है ना, उसको प्रकृति की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसको अपने आसपास सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई भूखा इंसान है और उससे जाके पूछो कि ये नेचर कैसी है, तो वो बोलेगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आप प्लीज़ कुछ खाने को दे दीजिए। तो इसमें जो सारी थीम्स हैं वो सब कुछ इसमें शो होती हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, कुंज बाबूज लाइफ इज, जो कुंज बाबू की लाइफ थी वो कैसी थी। तो ऑब्वियसली वो अमीर थे, तो उनकी लाइफ कैसी थी, उनकी लाइफ थी लग्जेरियस। उनके पास में काम करने के लिए नौकर चाकर थे, है ना, उनके पास घर था, गार्डन था, सब कुछ था, तो वो लग्जरियस लाइफ जीते थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, बशंबर लाइव्स, जो बशंबर था वो कैसा था, उसकी ज़िंदगी कैसी थी। तो उसकी ज़िंदगी थी फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब कि मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, ऐसी उसकी लाइफ थी, मतलब कि वो बहुत गरीब था बेचारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, व्हाट सफिसेस फॉर पॉपर्स नीड पर पोइट। पोइट से पॉपर्स की जो आवश्यकता थी वो क्या थी। जो पोपर था उसकी आवश्यकता थी कि उसका जो खाली पेट है वो भर जाए और वो पेट भर के खाना खा लें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 25, द पोइट गैजेज एट वॉट आफ्टर पोपर्स लीव। जब पोपर चला जाता है पोइट के पास से, क्योंकि पोपर को कुछ मिलता नहीं है लास्ट में, तो वो चला जाता है, उसके बावजूद पोइट क्या करता रहता है। तो जो पोइट था वो उस प्रकृति के नज़ारे में ही खोया हुआ रहता है और वो चांद को देखता रहता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 26, प्लेज जैनर इज, जो प्ले है, जो ड्रामा है, इसका जैनर है, तो वो कैसा जैनर है इसका, ये एक शॉर्ट प्ले है। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 27, सेंट्रल कन्फ्लिक्ट इज, ये जो प्ले है द पोइट एंड द पोपर, इसका सेंट्रल कन्फ्लिक्ट क्या है। तो इसका सेंट्रल कन्फ्लिक्ट सब कुछ है ना, ये सारी थीम्स हैं या ये सब कुछ इसमें दिखाया हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 28, पॉपर लिव्स टू, जो पॉपर है वो पोइट के पास से चला जाता है निराश होकर। तो वो क्यों जाता है, क्योंकि वो भूखा होता है और पोइट उसे न तो खाने के लिए कुछ देता है, ना उसे कुछ काम देता है और ना ही शेल्टर देता है। वो निराश हो जाता है और वो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को बचाऊं, तो वो सेव हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए कहीं और चला जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, पोइट्स फिलोसॉफी एम्फेसाइजेज, जो पोइट्स की फिलोसॉफी होती है वो क्या एम्फेसाइज करती हैं, वो क्या दिखा रही हैं। तो वो दिखा रही है एस्थेटिक एन्जॉयमेंट, वो जो अपने ही हाल में मग्न होता है, वो अपने ही हाल में खुश रहता है, बस यही सब कुछ दिखाया हुआ है इसमें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, पॉपर्स रेस्पॉन्स टू कोल्ड शो, जो पोपर होता है वो कोल्ड के लिए दिखा रहा है। जो पोपर की हरकतें होती हैं या जो भिखारी होता है, वो जो गरीब इंसान होता है, वो रेस्पॉन्स करता है उस ठंडी नाइट में। तो ये दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये रियलिज्म दिखा रहा है, क्योंकि जो रियलिटी है उसी को शो कर रहा है कि ठंडी है, तो ऑब्वियसली ठंडी में हमें सर्दी भी होगी, हम छींकेंगे भी और हमें ठंड भी लगेगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31, किल जॉय मीन्स, जो किल जॉय है इसका क्या मतलब निकलता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जो आनंद है उसको खत्म करने वाला, और जो आनंद को खत्म करता है, जो दुखी रहता है, तो जो इंसान खुश है उसकी नज़रों में वो दुखी इंसान नॉनसेंस है, एक तरह से बेवकूफ़ है वो, है ना। तो यही इसमें दिखाया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 32, पॉपर इज ऑन अ जॉब, ये एक फ्रेज़ है। इस फ्रेज़ को आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाकर कंप्लीट कीजिएगा कि जो पोपर है उसको जॉब की ज़रूरत है ना। तो वो जॉब को क्या करना चाहता है, वो जॉब को हंटिंग करना चाहता है। ये एक फ्रेज़ है, जॉब हंटिंग। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 33, पोइट सेज वेदर इज़ वार्म बट पोपर, जो पोइट है वो कहता है कि ये जो वेदर है ये गर्म है, लेकिन पोपर क्या करता है, पोपर के लिए वो वेदर कैसा था, तो वो था
बिल्कुल ठंड वाला वेदर और कम कपाने वाली जो ठंड थी वैसा ही उसका मानना था। और वो क्या कर रहा था, उसमें शिवर्स नो रैप, क्योंकि उसने कुछ पहना हुआ नहीं था, बेचारा गरीब इंसान था, भिखारी था, तो उसे ठंड लग रही थी उसमें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा। व्हाट डज पॉपर नीड फॉर बॉडी एंड सोल? जो बॉडी और हमारी जो अंतरात्मा होती हैं उसके लिए क्या ज़रूरी है? पॉपर क्या बताता है पॉपर के लिए क्या ज़रूरी था? तो सबसे ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी था समथिंग सब्सटेंशियल टू ईट। यही उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर इंसान का पेट अगर भरा हुआ होगा तो उसे सब कुछ अच्छा लगेगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा। कुंज बाबू इसका हैज आंसर होगा वुलन। हमारा क्या कोल्ड था वेदर, उनके जब पास में? ठंडी उन्होंने जो होती है। वुलन पहन रखा था तो वो क्या था उनके पास में? तो उनके पास में वुलन क्लॉथ्स उन्होंने पहन रखे थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा। द सेटिंग ऑफ द प्ले इंक्लूड्स द पोइट्स। वो जो पोइट है वो पोइट कहाँ बैठा है, उस पोइट का जो भी आसपास का इलाका है वो कैसा है, क्या है? तो वो उसका एक घर है, लवली हाउस एंड गार्डन दिखाया है कि वो जो घर के बाहर गार्डन होता है वो पोइट वहाँ बैठा है और पीछे उसका बहुत सुंदर घर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा। द पोपर स्टार्ट स्नीजिंग एंड कफिंग ड्यू टू। जो पोपर है वो छींकना शुरू कर देता है और उसे सर्दी होती है, तो वो कब ऐसा करता है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 हमारा। व्हाट डज द पोपर्स चैटरिंग टिप सिंबलाइज? वो जो पोपर होता है उसके जो टीथ होते हैं, किट 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 किट, ठंड में हमारे जो दांत होते हैं ना वो किट 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 होते हैं। तो वो जो दांत किटकिटाने वाली जो ठंड होती है तो उसमें क्या सिंबलाइज करता है? तो वो क्या सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है कि एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी है, यही सिंबलाइज करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा। द पोइट स्कोल्ड्स द सर्वेंट फॉर। जो पोइट होता है वो सर्वेंट को डांटता है ना? तो वो क्यों डांटता है उसको? क्योंकि वो लेट डिनर लेकर आता है, वो डिनर में लेट हो जाता है इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40। आफ्टर द पोपर लीव्स द पोइट रिटर्न्स टू गेज एट। जो पोपर है वो जब वहाँ से चला जाता है उसके बाद पोइट क्या कर रहा होता है? तो पोइट क्या कर रहा होता है? वो अपनी पोएम्स में ही खोया रहता है, वो प्रकृति की सुंदरता में ही खोया रहता है और वो चांद को निहारता रहता है। तो वो मून को देख रहा होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पोपर यहाँ से चला गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस देखें उससे पहले मैं याद दिला देती हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। द मून लीट नाइट रिप्रेजेंट्स द पोइट्स। पोइट्स के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो वो जो द मून लीट नाइट थी वो कैसी है, उसको कैसा रिप्रेजेंट किया है? तो उसको रिप्रेजेंट किया है एस्थेटिक आइडियल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 42। द पोपर्स हंगर कंट्रास्ट विद पोइट्स। वो जो भूखा भिखारी था उसकी भूख को कंट्रास्ट किया है कवि के साथ में। तो कौन सी चीज़ से उसको कंट्रास्ट किया है? वो है एक्सेस टू कुक एंड फूड। किसी के पास में बहुत ज़्यादा खाना है और उसके पास में बहुत सारा भोजन भी है और उसके पास में कुक भी है और उसका पेट भरा हुआ है। तो उस भरे हुए पेट वाले को, जिसका पेट खाली है, उसकी फीलिंग्स नहीं पता चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट डज द शॉल सिंबलाइज? जो शॉल पोइट ने उस गरीब भिखारी को दी थी तो वो सिंबलाइज करती हैं, वो क्या सिंबलाइज करती हैं? वो ये दिखाती हैं मटेरियल कंफर्ट। मतलब कि पोइट ने उसको शॉल दी, उसका काम वहीं खत्म हो गया है कि अब तुम्हारी ठंड चली गई है, अब जो तुम कर रहे हो ना वो सब कुछ नाटक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 44। द प्ले सैटाइराइजेस पोइट्स हु आर। इस प्ले में पोइट्स के लिए दिखाया है, वो पोइट्स कैसा है, वो पोइट्स कौन है? तो वो है डिटेच्ड फ्रॉम रियलिटी। वो रियलिटी से, वास्तविकता से बहुत 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 दूर है, उसे रियलिटी का पता ही नहीं है क्योंकि वो गरीब नहीं है ना, वो अमीर इंसान है, उसके पास
मुंह हिलाने की देर है, बस वो मुंह हिलाएगा उसके पास सारी चीज़ें आ जाएगी। तो उसे पता नहीं है कि किस चीज़ की कमी से क्या होता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। बशंबर्स विजिंग हाइलाइट्स, जो बशंबर्स था उसकी विजिंग को हाईलाइट किया है, तो कैसे हाईलाइट किया है, क्या चीज़ दिखाई है? इसका आंसर होगा हमारा फिजिकल सफरिंग। फिजिकल सफरिंग दिखाया है क्योंकि वो सफ़र कर रहा था, वो पीड़ित था बेचारा, उसी को पता है कि ठंड क्या होती है और भूख क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। कुंज बाबूज नेम सजेस्ट, जो कुंज बाबू का नेम है वो सजेस्ट करता है, तो वो क्या सजेस्ट करता है? इंजॉयर ऑफ नेचर, नेचर में इंजॉय करने वाला इंसान, कुंज बॉवर भी कह सकते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। द पोपर कॉल्स हिमसेल्फ ऑन अ जॉब, ये अभी हम देख चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। वाई डज द पोइट इग्नोर द वर्ड हंगर, जो पोइट होता है वो उस हंगर वर्ड जो होता है ना, भूखा हूँ मैं भूखा हूँ, है ना, वो जो बार बार भिखारी बोल रहा था तो वो उसको इग्नोर करता है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि टू फोकस ऑन ब्यूटी, वो नेचर की सुंदरता में खोया हुआ था और वो अपने आप को अपनी कविताओं में ही फोकस कर रहा था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। द एंडिंग शोज द पोइट्स, लास्ट में पोइट्स को दिखाया है, तो कैसा दिखाया है? कंटिन्यू डिटेज्ड, है ना, कंटिन्यू डिटेज्ड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि बेचारा भिखारी भूखा प्यासा यहाँ से चला गया, उसे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने ही हाल में मग्न था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और आज मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चंस एक साथ करवा दिए हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्राइमरी मैसेज ऑफ द प्ले इज, ये जो प्ले है इस पूरे प्ले में प्राइमरी मैसेज क्या निकल कर आ रहा है, ये हमें क्या दिखा रहा है? तो इसका आंसर होगा हमारा बैलेंस आइडियलिज्म विथ प्रैक्टिकली, हमें हमेशा रियलिटी और इमेजिनेशन जो होती है ना उसके बीच में बैलेंस करना आना चाहिए। ओके, चलिए तो हमारा पूरा पार्ट यहीं फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।